Good morning, my dear friends. Good morning. Don't be afraid of English. Don't be afraid of English. Speak English freely. Speak English freely. Many people will stop from speaking English. Many people will stop you from speaking English. But you should not pay attention, right or wrong. One day you will start. One day you will start. One day you will start speaking good English. English is very sweet and beautiful language and very easy language. It should be considered a language, not a subject. It should be considered a language, not a subject. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. That's why we should speak English everywhere. That's why we should speak English everywhere. Friends, I want to say something. I am not saying that. I know good English. I am not saying that I know good English. But at least I am trying. Please, I need your support. If you support me, I will start speaking good English. Will you support me? Okay, my dear friends, will you support me? Okay. Today we are learning the riddle time. रिडल टाइम मतलब होता है पहेली समझ. कभी कभी पहेली भी समझना चाहिए है ना. ये पहेली समझना भी कितना आसान होता है, कितना जरूरी होता है, देख लीजिए. आज हम समझ रहे हैं रिडल टाइम. रिडल टाइम मतलब पहेली है हमारे पास में. हमारे अल्फ़ाबेट अक्षर जो है ए से जेड तक, इसमें इसका आंसर उसी में छिपे हुए हैं. ठीक है ना. मतलब उसको शब्द नहीं लिखना है, केवल एक अक्षर में समझाना है. जो भी बोला जाएगा ना, एक अक्षर में बताना है आप. ठीक है ना. जैसे देख लीजिएगा, विच लेटर इज अ वेजिटेबल. अब अल्फ़ाबेट में ऐसा लेटर भी है जो एक लेटर सब्जी को बता देता है. ठीक है. विच लेटर इज ड्रिंक, और एक अक्षर ऐसा है कि उसको बोलने पर ऐसा मतलब लग जाता है कि कोई ड्रिंक है, कोई पीने वाली चीज है. विच लेटर इज एन इंसेक्ट, और एक अक्षर है, एक वर्ड है जो हमें इंसेक्ट के बारे में बता देता है, कीड़े के बारे में. उसमें कोई शब्द नहीं लिखने पड़ते, वर्ड नहीं लिखने पड़ेंगे, केवल एक अक्षर से ही काम हो जाए. विच लेटर इज सोर्स ऑफ सॉल्ट, और एक लेटर से, एक अक्षर से केवल जो साल्ट का सोर्स है वो पता चल जाए. विच लेटर इज टूल, और एक लेटर से टूल के बारे में देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा ध्यान से. विच लेटर इज अ वेजिटेबल. अब कौन, ये अल्फाबेट में ऐसा कौन सा अक्षर है जो वेजिटेबल को प्रदर्शित कर देता है? तो सोचो कौन सा है जो वेजिटेबल को बता देता है. एक अक्षर लिखने पर हमें पता चलेगा ये वेजिटेबल का नाम है. ठीक है ना. पता है या नहीं है? चलो मैं बता देता हूँ. और वो क्या है? पी. पी मतलब होता है, क्या होता है पी मतलब? PEAP. पी मतलब होता है मटर. क्या है दोस्तों? मटर है ना, सब्जी.
सब्जी का नाम आ गया ना, एक लेटर में पी आ गया। पी का मतलब होता है पी मतलब होता है मटर। तो पहला आ गया समझ में, विच लेटर इज अ वेजिटेबल, पी, मटर। चलिए सेकंड देख लीजिएगा, विच लेटर इज ड्रिंक। ऐसा कौन सा अक्षर है जो ड्रिंक मतलब पीने वाली चीज को बता देता है, एक अक्षर। जैसे ये अक्षर था पी, तो पी का मतलब होता है मटर, ठीक है ना। ऐसे ही एक लेटर और है जो ड्रिंक के बारे में बता देता है, और वो अक्षर है क्या, टी। क्या दोस्तों, टी। मतलब टी। इसको भी टी बोलेंगे, इसको भी टी बोलेंगे, मतलब होता है चाय, है ना, पीने वाली चीज। ठीक है ना। इसको भी हम जैसे हमने बोला था ना पी, तो पी, इसको भी पी बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे, ठीक है ना। ये लिखा तभी पी बोलेंगे, और ये लिखा तो पी बोलेंगे इसे, और ये लिखा तभी टी बोलेंगे। तो ये हो गया चाय। सेकंड समझ में आया। तो पहला था हमारा वेजिटेबल थी पी, मटर। सेकंड था हमारा ड्रिंक, चाय, टी, ठीक। थर्ड देख लीजिएगा, विच लेटर इज एन इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़ा। ऐसा कौन सा लेटर है जिससे पता चलता है कि कीड़े का नाम बताती है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं क्या, देख लीजिएगा, बी, ठीक है। बी यानी होता है मधुमक्खी, बी यानी क्या होता है, मधुमक्खी। विच लेटर इज एन इंसेक्ट, कौन सा लेटर इंसेक्ट को प्रदर्शित करता है। एक लेटर बोल देंगे, इसको बोला ना बी, तो ये बी का मतलब बी होता है, बी यानी होता है मधुमक्खी, ठीक है ना। सुन में आया। विच लेटर इज सोर्स ऑफ साल्ट, विच लेटर इज सोर्स ऑफ साल्ट, सोर्स ऑफ साल्ट, नमक का क्या स्रोत। नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से। समुद्र को बोलते हैं सी। तो सी मतलब सी यानी समुद्र, ठीक है ना। तो ये सी का सी लिखा, इसको बोलेंगे सी। ये सी को सी बोल देंगे ना। इस एक लेटर से हमारा सोर्स बन गया साल्ट का। सोल्ट मतलब नमक का स्रोत बन गया है ना, सी यानी होता है समुद्र, ठीक है ना। तो सी इसको बोलेंगे। एक लेटर में काम हो रहा है ना, एक लेटर सबको प्रदर्शित करते जा रहे हैं ना। नेक्स्ट है हमारा दिस लेटर इज टूल। एक लेटर में टूल का नाम बता देता है, एक लेटर केवल। तो टूल का नाम बताएगा कौन सा अक्षर दोस्तों, एक्स, ठीक है ना। एक्स मतलब एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। क्या होता है कुल्हाड़ी। अब एक लेटर में ही बता दिया ना, एक अक्षर में हो गया ना काम। टूल एक्स ये है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो इस एक लेटर से हमारा काम हो, ठीक है ना। भले से हम ये नहीं, स्पेलिंग का जरूरत नहीं, हमें बोलना है ना कौन सा लेटर बता सकता है। एक्स बोला, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, मतलब हमारा टूल को बता दिया, ठीक है। विच लेटर इज अ बॉडी पार्ट। अब बताओ, एक अक्षर में हमारे बॉडी पार्ट को बता देता है। हमारे शरीर के जो अंग है ना, उसको बता देता है एक अक्षर को। और वो अक्षर कौन सा है, देख लीजिएगा। रिडल टाइम में दोस्तों, ये क्या है, आई मतलब आई मतलब आंख, ठीक है ना। तो ये आई बता देगा ना। यदि आई भी लिखा, उसको क्या पढ़ेंगे, आई यानी क्या होता है, आंख। और इसका अल्फाबेट में बोलते हैं, आई बोलते हैं। और आई का मतलब होता है आंख है। तो एक लेटर हमको बता देगा, बॉडी पार्ट बता देगा, ठीक है। देख लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। रिडल टाइम में अच्छे से कंफ्यूजन हो जाएंगे यार।
क्या है, कैसे मतलब रिडल टाइप में क्या है कि एक अक्षर सब्जी को भी प्रदर्शित कर देता है, ठीक है ना। विच लेटर इज प्रोनाउन, कौन से अक्षर है जो प्रोनाउन को बता देगा। प्रोनाउन जानते हो ना, हाँ नाउन और प्रोनाउन पढ़ा ही है। प्रोनाउन बताएगा कौन कौन से, देख लीजिएगा। आई है ना प्रोनाउन, वी और आई, वी और यू। आई सॉरी ये पूरा नहीं लिखना, पूरा लिखे तो क्या मतलब आई, वी और यू, ठीक है ना। ये आई है, आई मतलब मैं, वी यानी हम। वो लिखा आपने पूरा नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ेंगे ना, वी तो पढ़ेंगे ना, वी यानी हम, यू यानी तुम। तो ये प्रोनाउन बता दिया इन लेटर में, इन अक्षरों में प्रोनाउन बता दिया। अब लास्ट है विच लेटर इज अ हेल्पिंग वर्ब। विच लेटर इज अ हेल्पिंग वर्ब, कौन सा लेटर है जो हेल्पिंग वर्ब को प्रदर्शित कर देगा। देख लीजिएगा, ये एम, एम एन होता है क्या, एम एन होता है तो एम, और आर एन है, ठीक है ना। आप देखिए रिपीटिंग कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये रिडल टाइम। विच लेटर इज अ वेजिटेबल, मतलब ऐसा कौन सा अक्षर है जो सब्जी को प्रदर्शित कर देता है। तो हमने क्या लिखा, पी, पी एन होता है मटर, ठीक है ना। यदि पी बोलेंगे तो पी का मतलब पी भी होता है और पी एन मटर भी होता है। तो ये सब्जी को नाम बता दिया ना। विच लेटर इज अ ड्रिंक, विच लेटर इज ड्रिंक, कौन सा लेटर पीने के लिए काम आज आता है, पीने में बोला जाता है पी। तो टी, टी एन होता है चाय, ठीक है ना, टी एन चाय। विच लेटर इज एन इंसेक्ट, एक लेटर, तो कौन सा ऐसा लेटर है जो इंसेक्ट को प्रदर्शित करता है, तो वो क्या है, बी। केवल बी लिखने से, बी बोलेंगे ना तो उसका मधुमक्खी हो जाएगी। तो अल्फाबेट एक बोल रहे हैं हम केवल, और अर्थ निकल रहे हैं उनके जो बोल रहे हैं वही। विच लेटर इज सोर्स ऑफ साल्ट, सोर्स ऑफ साल्ट, नमक का स्रोत क्या है, सी। केवल सी बोला ना तो सी का मतलब होता है समुद्र, समुद्र है ना, मतलब साल्ट मतलब नमक का स्रोत है, ठीक है। विच इज टूल, कौन सा लेटर टूल में बोलते हैं एक्स, एक्स, केवल एक्स बोला तो एक ही अक्षर ना हमने, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। विच लेटर इज अ प्रोनाउन, कौन सा लेटर प्रोनाउन, तो आई, सिर्फ एक अक्षर बोल रहे, वी बोला, यू मतलब ये प्रोनाउन है, आई वी यू, ये क्या है, प्रोनाउन है। और विच लेटर इज अ हेल्पिंग वर्ब, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इज, एम, आर। तो इज तो दो लिखा जाएंगे, ये इज नहीं है, तो एम, केवल एम बोला, एम का मतलब हूँ। आर बोला तो केवल आर लिखा, उसका मतलब है, ठीक है ना। माय डियर फ्रेंड्स, ये रिडल टाइम, ये क्या था, रिडल टाइम था। आपने मतलब ये पहले समझता कि पहले में क्या अपन कहते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार विच लेटर इज अ वेजिटेबल, एक अक्षर बोलो जिससे वेजिटेबल का नाम भी आता, एक अक्षर बोलना था हमें तो एक अक्षर बोल दिया हमने, ठीक है ना। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके। इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। A person becomes successful when he starts changing himself and not the world. A person becomes successful when he starts changing himself and not the world. जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ में आया, जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ में आया
कि मैं भी किसी से कम नहीं. When I started walking alone, I realized that I am no less than alone else. Thanks for watching my video. Thank you very much.